अंडर वाटर आइलैंड अब तक हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा नजरअंदाज शुदा खितों में से एक है और जबकि हम में से अक्सर इन्हें सिर्फ सियाहती मुकाम के तौर पर जानते हैं, हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर इन आइलैंड्स का सही इस्तेमाल किया जाए तो वो हिंदुस्तान को दुनिया के ताकतवर तरीन खितों में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन शुमाल मशरिक की तरह हिंदुस्तान का इतना अहम हिस्सा होने के बावजूद हुकूमत हिंद ने इन जजीरों को बाख्तियार बनाने और इन्हें जुग्राफिया सियासी फायदा हासिल करने के लिए बमुश्किल कुछ किया है। ताहम 2015 में हुकूमत ने एक अजीम शान ऐलान किया था। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को तब्दील करने के लिए 10,000 करोड़ की सरमायाकारी करने से ये तवक्का की जाती है कि वो एक इक्तिसादी इंजन के साथ साथ एक अहम मिलिट्री टच पॉइंट में तब्दील हो जाएंगे। और अगर इस पर अमल दरामद किया जाए जैसा कि कहा गया है कि ये हिंदुस्तान की जोग्राफिया सियासी ताकत में एक तारीखी अपग्रेड होगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के दो ग्रुप हैं जो एक इलाके पर मुहित हैं। 8,249 मुरब्बा किलोमीटर का पूरा जजीरा सिलसिला 836 जजीरों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 38 मुस्तकिल तौर पर आबाद हैं, जिनकी आबादी 4.3 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इन जजीरों पर हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत अंडमान निकोबार इंतजामिया के जरिए एक वाहिद मरकज के जेर इंतजाम इलाका है जो अब अंडमान में है। 300 जज़ायर में से अहम जजीरा जो हमारे पास है वो शुमाली वस्त और जनूबी अंडमान है, जो इज्तिमाई तौर पर अजीम अंडमान के नाम से जाना जाता है। इंडिया के पास 19 जज़ायर हैं और सबसे नुमाया जजीरे शुमाली कमूरता के चाला में कार निकोबार हैं और चीन के बीच में नॉन कवरी और जनूबी में अजीम निकोबार जज़ायर अंडमान एंड निकोबार का बुनियादी जोग्राफिया है। अब यहाँ सवाल है, इन छोटे जज़ायर के बारे में क्या खास बात है और ये जजीरे हिंदुस्तान को शुरू करने वालों के लिए मजीद ताकतवर कैसे बना सकते हैं। किबरी इनिशिएटिव के तहत चीन बिलवास्ता तौर पर हिंदुस्तान को घेरे हुए है। इसने श्रीलंका में हमाडोरा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है, पाकिस्तान में ग्वादर की बंदरगाह, म्यांमार में जलजले का नजारा और म्यांमार धावा में चीन को मेन लाइन करने के लिए पाइपलाइन के लिए खींचा गया। फिर नीचे जनूबी इंडोनेशिया चीन के साथ जहाँ मुश्तरका फौजी मशकें की जा रही थी। और अगर आप करीब से देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि अंडमान और निकोबार जज़ायर तस्वीराती तौर पर इन 5 टच पॉइंट में से 4 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से मिसाइल रेंज में आते हैं, जबकि म्यांमार सिर्फ 600 किलोमीटर दूर है, हैम्बर्ग डोटा 1400 किलोमीटर दूर है और इंडोनेशिया सिर्फ 420 किलोमीटर दूर है। दूसरी बात यह कि ये जजीरे भी इंडिया की जवाबी हिकमत अमली का बहुत अहम हिस्सा है कि भारत चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ मनसूबाबंदी कर रहा है। ये बहर हिंद में हिंदुस्तान की फौजी गिरफ्त को मजबूत करने के लिए एक बहरी हिकमत अमली के सिवा कुछ नहीं है। इस डबल फिश हिकमत अमली को सही तरीके से समझने की कोशिश करें और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इसके लिए किस तरह इंतहाई अहम है। जो पहला हुक हमारे पास अंडमान और निकोबार जज़ायर से शुरू होता है, जो ऑस्ट्रेलिया में इंडोनेशिया के कोको जज़ायर में सैबंग बोर्ड तक फैला हुआ है और डियोगो गार्सिया पर खत्म होता है, जो कि चागोस जज़ायर में अमरीकी फौजी अड्डा है। और हर एक इन इदारों में से हिंदुस्तान के साथ एक मुआहदा है, जिसमें इंडोनेशिया के साथ एक बंदरगाह प्रोजेक्ट का मुआहदा शामिल है, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ बाहमी लॉजिस्टिक्स स्पोर्ट्स का मुआहदा है, जिसमें बुनियादी तौर पर कहा गया है कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे की सहूलियात इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में हमारे साथ एक मुआहदा है जिसे लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम कहा जाता है, जो दोनों फरीकों को एक दूसरे की सहूलियात को इस्तेमाल करने के काबिल बनाता है। और दूसरा ओमान हुक में डूकियम बंदरगाह से शुरू होता है, जो रीयूनियन जज़ायर में फ्रांसीसी इलाकों और फिर मॉरिटियस तक फैलता है। और अगर आप इन तमाम निकात के साथ एक मजबूत लाइन खींचते हैं तो आप देखेंगे कि ये हुक भी डियोगो गार्सिया पर खत्म होता है और यहाँ तक कि इस हलक के लिए हमारे ओमान, फ्रांस और मॉरिटियस के साथ फौजी माहदे हैं। हमारी बहर हिंद पर बहुत मजबूत गिरफ्त है। यही दूसरी वजह है कि जज़ायर अंडमान और निकोबार हिंदुस्तान के लिए इंतहाई अहम है। और ये मुझे तीसरी वजह की तरफ लेकर आता है, जो कि चौक पॉइंट्स हैं। आप जानते हैं कि चीन के ऑयल टैंकर्स के लिए मशरिक वस्ती से चीन जाने के लिए सबसे करीबी रास्ता इस गुजरगाह से होता है, जिसे आबनाए मलाका कहा जाता है। ये इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के इलाकाई पानियों में आता है और पूरी दुनिया की तिजारत का तकरीबन 40% इसी खित्ते से गुजरता है। हर साल 50,000 से ज्यादा तिजारती बहरी जहाज इसे इस्तेमाल करते हैं। और इससे भी अहम बात यह है कि चीन की 70 के करीब पेट्रोलियम और LNG बरामदात मलाका की इस तजारत के जरिए भेजी जाती हैं और चीन का 60 तजारती बहाव इस तजारत और जनूबी चीन के समंदर में मुंतकिल होता है। करीब से देखें कि अजीम निकोबार जजीरा लफ्जी तौर पर मलाका के गले में वाक़िया है, जिसकी वजह से ये चीन की तजारत का गला घोंट सकता है और इसके तेल की दरामदात को कम कर सकता है। यही चीज चीन को तरक्की देती है। हिंदुस्तानी तसल्लुत के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। जब हम हिंदुस्तानी दफा की बात करते हैं तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ये दिफा चीन के साथ जंग के लिए है, लेकिन मुझे आपको बताना पड़ा कि जोग्राफिया सियासत को समझने का ये एक बहुत ही अहम काना तरीका है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब कोई मुल्क पूरी दुनिया में अपनी फौजी मौजूदगी कायम करता है तो वो डेंट्रेंस कायम करता है जो जंग को रोकता है। इसी की बेहतरीन मिसाल ताइवान के साथ अमरीकी डेडलाइन फैक्टर है। चाइना ताइवान तनाज़े के सदर बाइडेन ने कहा है कि वो ताइवान के दफा के लिए ताकत इस्तेमाल करने के लिए तैयार होंगे और ये कि अमरीका इस बात को यकीनी बनाने के लिए दीगर अक़वाम के साथ खड़ा है कि चीन खित्ते में ताकत का इस्तेमाल ना कर सके, जो हमने देखा है और जो हमारे लिए हकीकी तशवीश का बायस है।
बीजिंग में हुकूमत की तरफ से बढ़ते हुए जारहाना इक़दामात पर ताइवान की तरफ से आबनाए में कशीदगी बढ़ाने की हिदायत करते हुए आबनाए ताइवान से गुजरने वाले हसास अमरीकी जंगी जहाजों को बीजिंग ने इसे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की दानिस्ता कोशिश करार दिया है, जिसके तहत ताइवान के साथ हमारा अज़म है। ताइवान के ताल्लुकात दो तरफा अज़म पर अमल करते हैं जो कई सालों से मौजूद है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ताइवान में अपना दफा करने की सलाहियत है। और इस बात को यकीनी बनाना हम मगरबी बहर काहिल में अमन और सलामती को बरकरार रखे हुए हैं कि बीजिंग इसे ताइवान की हिमायत की अलामत के तौर पर देखता है। हम इन तमाम वादों के पीछे खड़े हैं और मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मौजूदा हैसियत को तब्दील करने की कोशिश करना किसी के लिए भी संगीन गलती होगी। हम ये सुनते हैं कि चूंकि ताइवान को अमेरिका की पसपनाही हासिल है और अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो सिंगापुर के साथ अमेरिका का बहुत करीबी इत्तेहाद है और सिंगापुर आबनाए मलाका को रोककर चीन की तेल की सप्लाई बंद कर देगा, लिहाजा ये डेंटरस फैक्टर तनहा हो जाएगा। चीन के लिए ताइवान से इसी तरह दूर रहने के लिए काफी है, चाहे वो मछली की दोहरा हिकमत अमली हो या चौक पॉइंट्स के करीब पहुंचना। वो महज डेंटरस अवामिल हैं जो आपको जंग के दौरान जंग से बचाने के बजाय जंग से बचाने के लिए ज्यादा हैं। ये 3 फौजी वजूहात है जिनकी वजह से अंडमान और निकोबार जज़ायर हिंदुस्तान के लिए इंतहाई अहम है और ये मुझे हिस्सा 2 पर लाता है जो अंडमान और निकोबार जज़ायर की इक्तिसादी अहमियत है। इस तनाज़ुर में हिंदुस्तान जो सबसे पहले करने की सलाहियत रखता है वो $1 बिलियन की मार्केट को अपनी तरफ मतवज्जा करना है और सिंगापुर और कोलंबो दोनों बंदरगाहों को सख्त मुकाबला देता है। ये किया जा सकता है। इन जजीरों को ट्रांसशिपमेंट हब कहलाने वाली चीज में तब्दील करके ट्रांसशिपमेंट हब किया है। ये एक दरमियानी नुक्ता के सिवा कुछ नहीं है जहाँ बहरी जहाज अपना सामान लोड और उतार सकते हैं। दुबई अपने गहरे पानी की वजह से ट्रांसशिपमेंट का एक बहुत अहम मरकज बन गया था। बंदरगाह जबल अली पोर्ट कहलाती है और इसी वजह से आज जबल अली बंदरगाह अमारात दुबई के लिए अरबों डॉलर की आमदनी लाती है। लिहाजा ट्रांसशिपमेंट हब किसी भी हुकूमत के लिए इंतहाई मुनाफा बख्श और ज्यादा आमदनी वाला मंसूबा है। इसी तरह अगर आप देखते हैं कि सिंगापुर बहुत अहम है, पानी के अंदर निकोबार जज़ायर के करीब ट्रांसशिपमेंट हब और सिंगापुर की बंदरगाह ने ही कंटेनर्स के 37.2 मिलियन ट्यूब इस्तेमाल और 626.2 मिलियन को हैंडल किया। सिर्फ 2019 में कार्गो के एनएस और इन पेशरफ्तों के नतीजे में आज सिंगापुर की समुद्री सनत अरबों डॉलर की आमदनी लाती है और ये सनत अकेले इसके पूरे जीडीपी में 7% हिस्सा डालती है। और यहाँ पर मजे की हकीकत ये है कि अजीम निकोबार जजीरा अकेला जो पूरी सिलसिला में इन जजीरों में से सिर्फ एक है जो बजाते खुद सिंगापुर और दुबई शहर के रकबे से बड़ा है। दर हकीकत इसकी साहली पट्टी 900 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है जो कि एक अनमोल असासा है। और आखिर में जैसा कि मैंने पहले कहा था, पूरी दुनिया की तिजारत का 40% इस खित्ते से गुजरता है जिसमें खरबों डॉलर की तिजारत शामिल है, जिसके नतीजे में ये ट्रांसशिपमेंट का मरकज बनने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक बन जाता है। और अगर अच्छी तरह तरक्की की जाए तो ये दुनिया की मसरूफ तरीन बंदरगाह में से एक बन सकती है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि ट्रांसशिपमेंट हब बनने के लिए आपको इंतहाई काबिल सहूलियात की जरूरत है, जैसे गहरे पानी की बंदरगाह की स्टोरेज की सहूलियात, इंटरनेट कनेक्टिविटी, गोल्ड स्टोरेज की सहूलियात और बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर अनासर जो मेरी टाइम इंडस्ट्री के लिए मावन अंसर के तौर पर काम करते हैं ये पूरी मैरी टाइम इंडस्ट्री ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है बल्कि अपने आप में एक पूरा माहौलियाती निजाम है। लेकिन बदकिस्मती से जैसा कि मैंने पहले कहा था कि शुमाल मशरिक की तरह गवर्नमेंट्स ने अंडमान और निकोबार जज़ायर की स्ट्रेटेजिक अहमियत को तस्लीम नहीं किया। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हाल ही में हुकूमत हिंद ने मनसूबा बंदी की है इसे दुनिया के एक ट्रांसशिपमेंट हब में तब्दील करने के लिए 10,000 अमले की सरमायाकारी करें। और अगर आप इन तमाम अनासर की फहरिस्त को देखें जो हिंदुस्तान दर हकीकत अंडमान और निकोबार जजीरों के लिए बना रहा है तो ये बिल्कुल हैरान कुन है। सबसे पहले हमारे पास 2300 किलोमीटर जेर समंदर है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ये 1000 से 24 करोड़ की सरमायाकारी है और ये चेन्नई से 400 गीगाबिट्स की बैंडविड्थ फराहम करेगा। एंडी फुटबॉल और पोर्ट ब्लेयर से दूसरे जजीरों तक 200 गीगाबिट्स। फिर हमारे पास वेयर सवार कर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा ज़ेर अमल है जिसमें 10 मिलियन से ज्यादा मुसाफिरों को हैंडल करने की गुंजाइश होगी।